जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 21 स्कंद 8 की कथा का रसपान करेंगे। इस स्कंद में विभिन्न मनवंतरों का परिचय दिया है, जिनमें भगवान विष्णु ने जन्म लेकर अनेक लीलाएं की है। आज हम उनकी लीलाओं की संपूर्ण कथा का रसपान करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। महाराज परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें मनवंतरों का परिचय दे, क्योंकि इन मनवंतरों में भगवान विष्णु ने अनेक जन्म लेकर अनेक उत्तम कर्म किए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि भविष्य में भगवान कौन से उत्तम कार्य कर सकते हैं। उत्तर में शुकदेव जी ने कहा कि अब तक 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। पहले मनु की 2 कन्याएं थी, आकृति और देवहूति। भगवान विष्णु ने इनके गर्भ से यज्ञ और कपिल के नाम से जन्म लिया। कपिल के कृत्यों का वर्णन हम कर चुके हैं। अब यज्ञ के कर्म सुनिए। स्वयंभुव मनु विश्व में वीरित होकर सुनंदा नदी के किनारे पत्नी सहित तप करने चले गए। वहां राक्षसों ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपना भोजन बनाना चाहा। इस पर यज्ञ भगवान वहां पहुंचे और राक्षसों का नाश किया। फिर एक दूसरे मनु सवारोचिष के पुत्र वेदशिरा की स्त्री तीसरा के गर्भ से भगवान ने विभु के नाम से अवतार लिया। राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम तीसरा मनु हुआ और उनकी वंश परंपरा में धर्म की स्त्री सुनरुता से भगवान विष्णु ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। उत्तम के भाई तामस ने चतुर्थ मनु का स्थान लिया। उसी मनवंतर में हरि मेघा ऋषि की पत्नी ने हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्रह से गज को छुड़ाया था। गज और ग्रह का विवरण सुनते हुए शुकदेव जी बोले कि त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही विस्तृत अत्यंत सुंदर पर्वत की तलहटी में अनेक सुंदर नदियां बहती थी। एक बार उस पर्वत के वन में रहने वाला गजराज अपने साथियों के साथ एक तालाब में स्वेच्छापूर्वक जल पीने के लिए प्रविष्ट हुआ। जल पीकर वह अपनी मस्त हस्तनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इस समय तालाब में रहने वाले ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। गज को खींचकर वह गहरे पानी में ले गया। अन्य हाथी यह सब देखकर चिंघाड़ने लगे और इधर उधर ग्रह और गज के संघर्ष में जब गज से कुछ नहीं हुआ तो वह निराश होकर भगवान हरि का स्मरण करने लगा। उसके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत प्रबल थे, जिसके कारण वह अनेक तरह से स्तुति करता हुआ अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। गजराज की विनती सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उन्हें अपने सामने देखकर गजराज के मन में हिम्मत आई और उसने अनेक तरह की उनसे विनती की। यह देखकर भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ ने तत्काल ग्रह के मुख को फाड़ा और हाथी का उद्धार किया। शुकदेव जी ने बताया कि हूहू नामक एक गंधर्व ही देवर्षि के श्राप से ग्रह की योनि में पैदा हुआ था। वह फिर गंधर्व बन गया। हाथी भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में इतना निमग्न रहता था कि अगस्त्य मुनि के आने पर उसका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाया। अतः
उन्होंने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वह भी श्राप से मुक्त होकर भगवान के परम धाम चला गया। इस कथा के बाद शुकदेव जी ने पांचवें मनु का आख्यान सुनाया और बोले, पांचवें मनु तामस के सहोदर रेवत थे। इस मनवंतर ने शुद्ध की पत्नी विकंठा से भगवान ने बैकुंठ अवतार धारण किया। इसके बाद हुए छठे मनुचाक्षु। इनकी वंश परंपरा में भगवान ने वैराग्य की स्त्री संभूति से अदिति नाम से अवतार लिया। इस अवतार में भी भगवान विष्णु ने समुद्र को मथवाकर देवताओं को अमृत पिलाया। बहुत पुराने समय की बात है कि देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में दैत्यों की प्रबलता से देवता लोग पराजित हो गए और फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारे संसार के कर्ता भगवान नारायण की शरण में जाने का परामर्श दिया और स्वयं उनके साथ वहां गए। भगवान नारायण के धाम में पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी और वह भगवान के दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण प्रकट हुए। जब वे प्रकट हुए तब अन्य देवतागण भी उनकी वंदना और अर्चना करने लगे। उनकी अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देवों के परम कल्याण के लिए एक मार्ग बताता हूँ। इससे सभी देवता सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हे देव, आप लोग दैत्यों से मित्रता स्थापित करें और उनके साथ मिलकर क्षीर सागर में सभी अमृतमयी औषधियाँ डालें। फिर उसके बाद मंदराचल को मधानी बनाकर वासुकी को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करें। इस मंथन से दैत्यों को कष्ट मिलेगा और आप लोगों को उत्तम फल की प्राप्ति हो जाएगी। सागर मंथन से पहले विष निकलेगा, जिससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जितनी भी वस्तुएं निकलेगी उनके लिए भी लालच मत करना। भगवान विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण अपने धाम को लौट आए। जब देवतागण अपने आप धाम को लौट रहे थे तब दैत्यों ने उनसे युद्ध करना चाहा, लेकिन देवता उन्हें बहुत व्याकुल दिखाई दिए। तब दैत्यराज बलि ने दैत्यों को युद्ध से रोक दिया। देवताओं ने बलि के पास पहुंचकर मित्रता का प्रस्ताव रखा और समुद्र मंथन की योजना प्रस्तुत की। दैत्य लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मंदराचल को समुद्र तक लाने का प्रयास किया गया, लेकिन बलि और इंद्र आदि शूरवीर भी उसका भार न उठा सके। कितने ही देवता उसके भार से दबकर शत विशत हो गए। तब भगवान ने कृपा पूर्वक मंदराचल को आकाश से लाकर समुद्र के बीच डाल दिया। इसके बाद वासुकी को रस्सी बनाकर देव और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। वासुकी के मुख की तरफ दैत्य थे और पूंछ की तरफ देवता थे। वासुकी के मुख, नेत्र और सांसों से निकली आग की लपटों से दैत्य लोग बहुत परेशान हुए। उनकी दशा आग से झुलसे हुए देवदार के पेड़ की तरह हो गई। देवताओं की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। उनके मुख की कांति भी धूमिल पड़ गई। बहुत समय तक देवता और दानव समुद्र मंथन करते रहे पर अमृत नहीं निकला। तब फिर भगवान विष्णु स्वयं
समुद्र मंथन करने आए और समुद्र मंथन में सहयोग देने लगे। उसमें से उस समय सबसे पहले हलाहल नाम का विष उत्पन्न हुआ और इस भयंकर विष को लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने पी लिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने गले में धारण करके रखा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। अब पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने इस बाधा को दूर करने के लिए कच्छप का रूप धारण किया और पर्वत के नीचे जाकर उसे अपनी 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ पर रखा लिया। अब फिर से देव और दानवों ने मंथन प्रारंभ किया। तब अनेक वस्तुएं धीरे धीरे निकली। सबसे पहले कामधेनु, फिर उचेश्वा, अश्व, ऐरावत गज, कौस्तुभ, पद्मराग मणि, पारिजात पुष्प, अप्सराएं तथा श्री लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी का रूप सौंदर्य अप्रतिम था। उससे मुग्ध होकर जब उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को भी अपने योग्य नहीं समझा। उन्हें प्रत्येक में कोई न कोई दोष दिखाई दिया। जैसे दुर्वासा ने क्रोध, बृहस्पति और शुक्र में वैराग्य का अभाव, ब्रह्मा और चंद्रमा में कामातुरता, देवों में कामुकता और परशुराम में दयाहीनता, संत और ऋषियों में संसार के प्रति अरुचि, शिव के रूप में भयंकरता, मार्कंडेय में स्त्री रंजक स्वभाव का अभाव और हिरण्यकश्यप की अनिश्चित आयु आदि। अतः वह किसी का भी वर्ण नहीं कर सकी। उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वगुण संपन्न और निर्दोष पाया और उनका पति के रूप में वर्ण कर लिया। भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। लक्ष्मी जी के बाद समुद्र ने एक रूपवती सुर नाम की कन्या निकली, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद धनवंतरी नाम के एक महापुरुष हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए। धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने अपने इस रूप में वैद्य शास्त्र का प्रचार किया। दैत्यों ने धनवंतरी के हाथ में अमृत का कलश छीन लिया। इस पर देवों को उदास देखकर भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और अपनी माया के प्रभाव से असुरों में झगड़ा करवा दिया। सारा अमृत पीने के लिए वे एक दूसरे से लड़ने लगे और कुछ असुर देवताओं को भी अमृत देने की बात कहने लगे। भगवान विष्णु ने जब यह देखा कि दैत्यों ने उस कलश को लेने के लिए छीना झपटी होने लगी, तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी असुरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सारे असुर कामातुर हो मोहिनी के पास जाकर उससे प्रणय निवेदन करने लगे। भगवान की माया से मोहित असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष रहित होते हुए मोहिनी से ही पंच बनने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मोहिनी की हंसी से प्रभावित होकर अमृत कलश उसके हाथों में सौंप दिया और उसने फिर असुरों से कहा कि उनकी बात वह तभी मानेगी जब वे उसके न्याय पर विश्वास रखेंगे। मोहिनी के कहने से एक शाला बनाई गई और सभी दैत्य और देवता यथास्थान पर बिठा दिए गए। अमृत कलश हाथ में लेकर मोहिनी ने वहां प्रवेश किया। दैत्यों को अपने हाव भाव से उलझाकर सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। मोहिनी को पाने की अभिलाषा में
असुरों के प्रति मोह नहीं रहा, लेकिन राहु ने मोहिनी की चतुराई को समझा और देवताओं का रूप धारण कर दूसरी पंक्ति में आ बैठा। उसे अमृत पीने को मिल गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को उसके इस कपट का पता चल गया और उन्होंने इस बात को विष्णु जी को बता दिया। विष्णु ने एकदम राहु का सिर काट दिया, अतः अमृत उसके गले से नीचे नहीं उतर सका। अमृत के मुख तक पहुँचने के कारण ब्रह्मा जी ने उसके सिर को अमृतव प्रदान किया और उसे एक ग्रह बना दिया। उसी गुस्से के कारण वह पूर्णिमा और अमावस्या को, चंद्रमा और सूर्य को ग्रसता है। देवताओं को अमृत पिलाकर मोहिनी रूपधारी भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। देवों को प्रसन्न और असुरों को अप्रसन्न करके वे अपने धाम चले गए। भगवान विष्णु के छल से व्याकुल असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अमृत के पीने से देवता बहुत शक्तिशाली हो गई। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। दैत्यों ने समुद्र मंथन में अथक परिश्रम किया था, लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला। इससे पहले भी वे अनेक बार देवताओं को हरा चुके थे और अब दोगुने उत्साह से आक्रमण करने लगे। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं का नेतृत्व करने लगा। वह बलि से भिड़ गया। इसके बाद मित्र प्रेहति से, त्वष्टा शंबर से, विश्वकर्मा मय से और सूर्य वाणासुर से लड़ने लगे। मय से आसुरी युद्ध भी प्रारंभ कर दिया और माया के चारों ओर भयंकर दृश्य उपस्थित किया। लेकिन जब देवताओं की कुछ न चली, तब उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु ने प्रकट होकर दैत्यों का विनाश किया। माली और सुमाली दैत्यों का भी विष्णु ने अपने चक्कर से सिर काट डाला और माल्यवान दैत्य का सिर काट दिया। विष्णु की उपस्थिति में अधिक बलशाली होकर इंद्र पर गदा फेंकी गई तो उसका हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र रथ पर सवार हो गया। फिर जंभ ने उसके सारथी को भी व्याकुल कर दिया। फिर इंद्र ने जंभ का सिर काट डाला। जैसे जैसे दैत्य कुद्र होकर युद्ध करते थे, वैसे ही उनका विनाश हो जाता था। लेकिन नमुची नाम का एक दैत्य जब लड़ने आया, उस पर अस्त्र का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि किसी सूखी और गीली वस्तु से यह नहीं मरेगा। तभी एक जलफेन दिखाई दिया जो सूखा और गीला दोनों था। उसके प्रयोग से इंद्र ने नमुची को मार डाला। ब्रह्मा जी ने नारद को युद्ध बंद कराने के लिए भेजा। युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन इधर दूसरी तरफ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी बूटी से मरे हुए असुरों को फिर से जिंदा कर डाला। और इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 21 अष्टम स्कंद को यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 22 में सुनेंगे। कल हम शिव जी किस प्रकार मोहित हुए मोहिनी पर, उस कथा का संपूर्ण रसपान करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।